नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सूर्य देव के बारे में बताऊंगा। सूर्य देव हिंदू धर्म में मुख्य देवताओं में से एक है। वे हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से माने जाते हैं और सौर मंडल के अग्रणी होते हैं। सूर्य देव की आदित्य, भानु या रवि देवता भी कहा जाता है। हिंदू परंपराओं में सूर्य देव को सृष्टि के पालक और बड़े जीवनदाता के रूप में माना जाता है। सूर्यदेव के बारे में कई प्रथाएं प्रचलित है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार सूर्यदेव का जन्म रणधीर कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके 4 बाहु थे, उनकी 4 वेदनाएं थी जो चारों दिशाओं को देख सकती थी। सूर्यदेव ने तपस्या करके अधिकतर तेजस्वी स्वरूप प्राप्त किया था और उन्हें अमरत्व भी प्राप्त हो गया। वे सभी लोगों का जीवन का संचालन करने के लिए ब्रह्मा जी की अनुमति के लिए नियुक्त हुए थे। उनके प्रमुख कार्यालय स्थान पृथ्वी के ऊपर स्थित है। वे दिन में सभी देवताओं को उजाला और प्रकाश प्रदान करते हैं और सूर्यास्त के समय समुद्र के नीचे चले जाते हैं। सूर्य देव को हिंदू धर्म में पूजा और आराधना का विशेष महत्व दिया जाता है। उन्हें सभी दिशाओं का प्रतीक माना जाता है और उन्हें सभी देवताओं में उपास्य परमात्मा का प्रतिष्ठान माना जाता है। कई पुराणों और काव्यों में सूर्यदेव की महिमा और महत्वपूर्ण कथाएं वर्णित है। उनमें से एक प्रमुख कथा है महाभारत में वर्णित सूर्योपासना, जहां एक राजा ने तपस्या और पूजा के माध्यम से सूर्यदेव को प्रसन्न करके अत्यधिक तेजस्वी शक्ति प्राप्त की थी। वैदिक काल से लेकर आज तक सूर्यदेव की पूजा और आराधना भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है। भारतीय तिथियों का आधार सूर्यदेव के संबंध में होता है और उनकी उपासना से लोग उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। सूर्यदेव को लोगों को सबसे पुराने और महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं और उन्हें जीवन के संचालन, प्रकाश, ऊर्जा और उनके प्रतीक माने जाते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और उनकी पूजा से मानव जीवन को आनंद, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। सूर्यदेव के दर्शन से बुराइयों का नाश होता है और उनकी कृपा से मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में सूर्यदेव के विभिन्न नाम और रूपों की पूजा की जाती है। सूर्यदेव को सूर्य मंदिर में विशेष रूप से पूजा की जाती है और सूर्य नमस्कार उनकी आराधना का रितुल है। इसके अलावा छठ पूजा भी सूर्यदेव की महत्वपूर्ण पूजा है, जो उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाई जाती है। सूर्यदेव की कई कथाएं, महिमा और पूजा हिंदू धर्म के अलावा अन्य कुछ भारतीय धर्मों जैसे जैन, बौद्ध धर्म में भी प्रसिद्ध है। इनकी कथाएं और महत्व की अधिक जानकारी के लिए आप विशिष्ट धार्मिक पुस्तकों और संस्कृति के संबंधित स्रोतों का आधार ले सकते हैं। सूर्यदेव की कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अदालत शुरू होने वाली थी। दुनिया के सभी प्राणी और अदालती मामलों के लिए सूर्यदेव के पास आए। उन्होंने सूर्यदेव के सामरिक अदालत में अपनी समस्याओं की सुनवाई की मांग की। सूर्यदेव ने धरती के प्राणियों को अपनी राशि का वर्णन किया, जिनमें सूर्यदेव की सौंदर्य और तेज ध्वनि की प्रशंसा की गई। उन्होंने भाषण में कहा कि वे सबको रोशनी, ऊर्जा और प्रभाव देते हैं, जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। सूर्यदेव ने अपनी ताकत के साथ यह सब साबित किया और उन्हें धरती को सबसे महत्वपूर्ण उपहार दिया। सभी प्राणी उनके तेज और शक्ति के सामने आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें उपहारों को स्वीकार किया। इस पर सूर्यदेव ने धरती के प्राणियों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे हमेशा उनके साथ रहे और उनके जीवन को रोशन करेंगे। सूर्यदेव ने कहा कि वे दिन में उजाला और रात में अंधकार देते हैं, जिससे जीवन की सत्ता और शक्तियाँ संचालित होती है। इसके द्वारा सूर्यदेव ने प्राणियों को उपदेश दिया कि वे अपनी दिनचर्या में सूर्यदेव की पूजा करें और उनके उपासना के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करें। सूर्यदेव की पूजा से जीवन में संतुलन, ऊर्जा और समृद्धि मिलती है। सूर्यदेव का महत्व हिंदू धर्म में विशेष है। उनकी पूजा और आराधना धार्मिक उपासना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूर्यदेव के अतिरिक्त उनकी कथाओं और महिमा का वर्णन भारतीय पुराणों में मिलता है। उन्हें आदित्य, भानु, रवि, दिनेश, मर्तन और विश्वासवान जैसे नामों से भी जाना जाता है। सूर्यदेव के द्वारा सृष्टि का प्रथम उदय, धरती पर प्रकाश का प्रवाह,
वृक्षों और पौधों की उगाही और जीवन के प्रति ऊर्जा की प्रदान करता है। सूर्यदेव को मिथिला के राजा दशरथ के पिता, भगवान राम के दादा और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र भी माने जाते हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय, शनि और यमराज भी है। हिंदू परंपरा में सूर्यदेव की पूजा और आराधना के विभिन्न रूप हैं। सूर्यदेव के मंदिरों में उनकी मूर्ति पूजन की जाती है और सूर्य नमस्कार, अर्घ्य, आरती और मंत्र जाप उनकी आराधना के अंग है। छठ पूजा सूर्यदेव की विशेष पूजा है, जिसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस प्रकार सूर्यदेव की विविध कथाएं उपलब्ध है। यहाँ कुछ मशहूर कथाओं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सूर्यदेव के बालक और प्रहलाद। इस कथा में सूर्यदेव के पुत्रों का उल्लेख होता है। इनमें से एक बालक प्रहलाद होता है, जो अदैत्यवादी रवि को आराधना करता है, जबकि दूसरे बालक शनि कठोरता के प्रतीक होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की कथा। इस कथा में सूर्य और चंद्रमा के बीच का महायुद्ध वर्णन होता है, जिसमें सूर्यदेव और चंद्रमा के दांतों का अत्यंत गंभीर दंड देते हैं। सत्यव्रत और सूर्य। इस कथा में ब्राह्मण सत्यव्रत की कथाई सुनाई जाती है, जो सूर्यदेव की पूजा और आराधना करता है ताकि उन्हें सूर्यपुत्र हो सके। कर्ण और सूर्य का संबंध। इस कथा में महाभारत के महानायक कर्ण के जन्म के समय का वर्णन होता है। कर्ण माता कुंती के आदित्य से पुत्र होते हैं। उन्होंने अपनी माता के कहने पर सूर्यदेव की पूजा की थी। सूर्यवंशी राजा भगीरथ। इस कथा में राजा भगीरथ की कहानी है, जो अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर लाकर उनकी पूजन करते हैं। राजा भगीरथ उनकी उपासना में सूर्यदेव का विशेष स्थान होता है। सूर्यदेव और असुर प्रहलाद। इस कथा में देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के साथ हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में सूर्यदेव ने असुर प्रहलाद की मदद की और उन्हें विजयी बनाया। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। इस कथा में देवताओं के विरुद्ध लड़ाई में असुर हिरण्यकश्यप और उनके अपने पुत्र प्रहलाद की पूजा और आराधना को रोकने की कोशिश करता है, परंतु प्रहलाद ने सूर्य देव की उपासना करते हुए दैत्यों के अत्याचारों से लड़ाई और सत्य की रक्षा की। संजय और द्विपायन व्यास। इस कथा में वेद व्यास के राजा शंतनु के साथी संजय का वर्णन होता है, जिन्होंने उन्हें सूर्यदेव के पूजन और उपासना के बारे में शिक्षा दी। इससे संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने महाभारत की कथाओं का विवरण किया। सूर्य का विवाह। इस कथा में सूर्यदेव के विवाह की कथाएं बताई जाती है। उनकी पत्नी कामधेनु को सृष्टि के जीवनदाता के रूप में प्रकट किया जाता है। कर्ण और सूर्य का संबंध। इस कथा में महाभारत के महानायक कर्ण के जन्म का वर्णन होता है। कर्ण अपने माता के कहने पर सूर्यदेव की आराधना करता है और उनके अमरत्व का वरदान प्राप्त करते हैं। सूर्य का दर्शन। यह कथा बताती है कि कैसे एक साधक और अपने आध्यात्मिक साधन के दौरान अंतर्गत सूर्य का दर्शन प्राप्त करता है और उन्हें आनंद, ज्ञान और ऊर्जा की अनुभूति होती है। सूर्यदेव की अभिषेक। इस कथा में बताया जाता है कि सूर्यदेव की अभिषेक समारोह में देवताओं और ऋषियों ने भाग लिया और उन्हें आराधना की। इस अवसर पर उन्हें विभिन्न आहुतियों और पूजाओं की विधियां बताई गई। सूर्यदेव और द्वारका। यह कथा महाभारत के अनुसार है और बताती है कि सूर्यदेव ने अपनी प्रतिभा और तेजस्वी शक्तियों के आधार पर भगवान कृष्ण के लिए द्वारका को स्थापित की थी। सूर्यपुत्र कर्ण का बलिदान। इस कथा में कर्ण की उपासना और सूर्यदेव की कृपा के बारे में बताया जाता है। उन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेकों बार शक्तियों का उपयोग करके धर्म की रक्षा की और अंत में महाभारत युद्ध में अपना बलिदान दिया। सूर्यदेव और गायत्री मंत्र। यह कथा बताती है कि कैसे सूर्यदेव ने अपने गायत्री मंत्र की उपासना करके ऋषि विश्वामित्र को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की थी। इस मंत्र की महिमा और सूर्यदेव के साथ संबंध का वर्णन किया गया है। सूर्यदेव की कृपा। इस कथा में बताया जाता है कि कैसे एक गरीब युवक को सूर्यदेव की कृपा से धन, सुख और समृद्धि मिलती है। सूर्यदेव का अपनापन। इस कथा में बताया जाता है कि सूर्यदेव
ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ कैसे अलग और एक प्रमुख देवताओं और अपनेपन के कारण उन्हें सभी देवताओं द्वारा सम्मानित किया जाता है। सूर्य देव की उपासना का महत्व। इस कथा में बताया जाता है कि सूर्य देव की उपासना करने से आध्यात्मिक शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। उनकी उपासना से जीवन की ऊर्जा, प्रकाश और ज्ञान में वृद्धि होती है। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र। इस कथा में बताया जाता है कि कैसे सूर्य देव की कृपा से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी नीति और सच्चाई और धर्म के माध्यम से अपनी राजधानी को समृद्धि और खुशहाली में बदल दिया। सूर्यदेव और दीपावली। इस कथा में बताया जाता है कि कैसे सूर्यदेव की पूजा करके दीपावली का उत्सव मनाकर लोग उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। सूर्यदेव का विजय। इस कथा में बताया जाता है कि कैसे देवताओं ने दानवों के विरुद्ध लड़ाई में सूर्यदेव की मदद की और उन्होंने विजयी बनाया। परिणाम स्वरूप सूर्यदेव का महत्व और महिमा प्रकट हुई। सूर्य ग्रहण। यह कथा सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में बताई जाती है। इसमें बताया जाता है कि लोग सूर्य ग्रहण के समय उपासना, मंत्र जाप और पवित्र स्थानों पर जाकर पूजा करते हैं और अपने आप को शुद्ध और शक्तिशाली महसूस करते हैं। सूर्यदेव का आराधना स्रोत। इस कथा में सूर्यदेव का आराधना स्रोत प्रस्तुत किया जाता है। इस स्रोत के माध्यम से लोग सूर्यदेव की स्तुति प्राप्त करते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सूर्यदेव के आराध्य स्थान। यह कथा बताती है कि कैसे सूर्यदेव के विभिन्न पवित्र स्थानों पर आराधना की जाती है। इनमें से सूर्य मंदिरों की महिमा, पूजा विधि और उनके दर्शन के महत्व वर्णन किए जाता है। सूर्यदेव की आराधना के लाभ। इस कथा में बताया जाता है कि कैसे सूर्यदेव की आराधना करके मनुष्य को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इनमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों का वर्णन किया जाता है। सूर्यदेव की शक्ति। इस कथा में सूर्यदेव की शक्ति और प्रभाव के बारे में बताया जाता है। इनमें उनकी आभा, ऊर्जा, गर्मी और जीवन के जगमगाहट के बारे में संबंधित विवरण दिया गया है। सूर्यदेव के व्रत। इस कथा में सूर्यदेव के विभिन्न व्रतों के बारे में बताया जाता है। इन व्रतों का पालन करने से लोगों सूर्य की कृपा प्राप्त करते हैं और उन्हें आनंदमय और समृद्ध जीवन जीते हैं। सूर्यदेव का वाहन गरुड़। यह कथा सूर्यदेव के प्रमुख वाहन गरुड़ के बारे में बताती है। इसमें गरुड़ की महिमा, सूर्यदेव के साथ उनके संबंध और उन्हें वाहन के महत्व का वर्णन किया गया है। सूर्यदेव की आरती। इस कथा में सूर्यदेव की आरती का पाठ किया जाता है। इनमें से सूर्यदेव की महिमा, आभा और प्रकाश का वर्णन किया जाता है। लोग सूर्यदेव की आरती करके उन्हें स्तुत करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सूर्यदेव की अमरता। यह कथा सूर्यदेव की अमरता के बारे में बताती है। इसमें वर्णित किया जाता है कि सूर्यदेव के आत्मरूप कभी नष्ट नहीं होते हैं और सदैव सत्य और अद्वितीय होते हैं। सूर्यदेव का धर्मराज यम से संवाद। इस कथा में बताया जाता है कि सूर्यदेव और धर्मराज यम के बीच संवाद होता है। सूर्यदेव का विवाह। इस कथा में सूर्यदेव का विवाह के बारे में वर्णित किया जाता है। इनमें सूर्यदेव की पत्नी का चयन, उनकी दिव्यता और विवाह से जुड़ी कई कथाएं शामिल होती हैं। सूर्यदेव की पूजा का महत्व। इस कथा में सूर्यदेव की पूजा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। इनमें सूर्यदेव की पूजा करके आनंद, संतुष्टि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव के श्राप और प्रहलाद की उपस्थिति। इस कथा में सूर्यदेव के श्राप और प्रहलाद नामक अवतार की उत्पत्ति की कथा बताई जाती है। इनमें प्रहलाद के भक्ति और धर्म के प्रतीक के रूप में उनकी महिमा दर्शाई जाती है। सूर्यदेव का शरणागति प्रदान। इस कथा में सूर्यदेव के द्वारा भक्ति को शरणागति प्रदान प्राप्त की जाती है। इनमें भक्ति, विश्वास और सेवा के महत्व का वर्णन होता है। सूर्यदेव की साधना। इस कथा में सूर्यदेव की साधना करने वाले साधक की कहानी बताई जाती है। इसमें सूर्यदेव की प्रेम, तपस्या और आध्यात्मिक साधन के बारे में वर्णन होता है। सूर्यदेव का उदय।
इस कथा में सूर्यदेव के उदय की कहानी बताई जाती है। इसमें सूर्यदेव के उदय से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है। सूर्यदेव की स्तुति। इस कथा में सूर्यदेव की स्तुति के बारे में वर्णित किया जाता है। इनमें सूर्यदेव की महिमा, शक्ति और गुणों की प्रशंसा की जाती है। सूर्यदेव की विभूति दर्शन। इस कथा में सूर्यदेव की विभूति के दर्शन के बारे में बताया जाता है। इनमें सूर्यदेव की अद्भुतता और प्रतिष्ठा का वर्णन होता है। सूर्यदेव का दीपदान। इस कथा में सूर्यदेव के दीपदान की महिमा बताई जाती है। इनमें दीपदान करने से ज्ञान, प्रकाश और सुख की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव की अवतार कथाएं। इस कथा में सूर्यदेव के विभिन्न अवतारों की कथाएं बताई जाती है। इनमें सूर्यदेव के अवतार के पीछे के कारण और धर्म स्थापना का उद्देश्य और उनके कार्यों का वर्णन होता है। सूर्यदेव की कथाएं बाल कृष्ण के संबंध में। इस कथा में सूर्यदेव की कुछ कथाएं बाल कृष्ण के संबंध में बताई जाती है। इनमें उनकी बाल कृष्ण के खेलकूद, प्रेम और गोपियों के साथ रास लीलाएं शामिल होती है। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण की कथा। इस कथा में सूर्यदेव के पुत्र कर्ण की कथा बताई जाती है। इनमें कर्ण के जन्म और बाल्यावस्था और उनके जीवन की यात्रा का वर्णन होता है। सूर्यदेव और संजीवनी बूटी। इस कथा में बताया जाता है कि कैसे हनुमान जी सूर्यदेव के संजीवनी बूटी प्राप्त करते हैं और उसे लेकर लंका जाते हैं, जिससे लक्ष्मण जी को जीवित किया जाता है। यह कथा सूर्यदेव की कृपा और महत्व को प्रदर्शित करती है। सूर्यदेव और कर्ण की मित्रता। इस कथा में बताया जाता है कि कैसे सूर्यदेव और कर्ण की एक गहरी मित्रता होती है। इनमें दोनों के मध्य स्वभाव, सहानुभूति और विश्वास का वर्णन किया जाता है। सूर्यदेव और सावित्री की कथा। इस कथा में बताया जाता है कि सावित्री अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए सूर्यदेव से वरदान मांगती हैं। यह कथा सावित्री के प्रेम, साहसिक और पवित्रता को प्रशंसा करती है। इस तरह सूर्यदेव की कई और कहानियाँ हैं। अगर आपको सूर्यदेव के बारे में यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।